नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कृष्णा रेंज की अगले एक और पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट में मैंने जैसा कि एक पोस्ट डाली थी कि जो भी लोग अगर दिनेश जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सर, जो भी मैं आपसे अभी सवाल पूछने वाला हूँ सब लोगों के सवाल है जो लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। ठीक है सर। आपको सारे लोग फोन कर करके पूछे, ज्यादा तकलीफ हो उससे बढ़िया वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। नहीं, क्वेश्चन अगर कोई पूछेंगे और अपने को उसका जवाब मालूम है तो जवाब देंगे। और मेरे को लगता है कि अक्सर जो सारे सवाल कॉमन हैं वो सारे कवर हो गए। मेरे को नहीं लगता कोई सवाल छूटा होगा। तो सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि जैसे कि घोड़ी कंसीव होने में आज के टाइम में दिक्कत आ रही है। चलो, ये तो बारिश का मौसम है, वैसे भी दिक्कत आती है। तो घोड़ी कंसीव होने में जो दिक्कत आती है उसका क्या समाधान है, और दिक्कत आती है तो वो आती क्यों है? देखिए क्या होता है, बहुत से मतलब जब अगर अपन बाहर से देखते तो अपनों को कुछ नहीं नजर आता है, मगर जब अंदर से देखते हैं या डॉक्टर देखता है तो अपनों को बहुत सारी चीजें। अब इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी मौसम का प्रॉब्लम हो सकती है, कभी मौसम की वजह से अंडे छोटे बनते हैं, कुछ घोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ घोड़ियों में हो सकती है। मगर पहले ये अपने को अगर डॉक्टर से अगर अवेलेबल है तो डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए कि अंदर से क्लीन है या नहीं है। बिल्कुल। अब अगर अपने को मालूम पड़ जाए कि पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कुछ गुड़िया अंडा छोटा बना रही है या कुछ गुड़िया हिट बताते बताते बहुत कम बता रही है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या राइट टाइमिंग है, तो उसके लिए तो बेस्ट ये है कि अपने को डॉक्टर से चेक हो जाए। बोले अंडा छोटा बन रहा था, उसके लिए अंडे के लिए अपने को कोई अच्छे विटामिन वगैरह दो या कुछ खाना उसका ऐसा बड़ा दो कि वो अंडे बड़े बनाने लग जाए। और जब अंडे के बड़े बनाने लग जाएगी तो टाइम टू टाइम आप उसको चेक कराओ और क्रॉस करवा दो। अब दूसरा क्या होता है, बहुत सी घोड़ियों में बच्चा जब देती है, बच्चा देने के बाद क्या होता है, उसकी क्लीनिंग सही नहीं होती है। बिल्कुल। और गलती से आदमी 10वें दिन 12वें दिन घोड़ा दिखा देता है, तो अंदर ऑलरेडी जो उसका मेला बोलते हैं वो बाहर निकलने वाला होता है, वो अंदर पड़ा रहता है और आपने घोड़ी को क्रॉस करा दिया। अब जो तो वो अंदर जाके इन्फेक्शन कर देता है, उस वजह से भी घोड़िया नहीं मानती है। या कि बहुत सी घोड़िया कभी मिस कैरेज कर देती, मतलब बच्चा फेंक देती है 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में। तो उस टाइम आदमी जो ब्रीडर है वो ये सोचता है कि चलो मेरे घोड़ी तो बच्चा फेंक दिया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब देखूंगा अगली बार क्रॉस करूंगा। मगर उस ब्रीडर को या उस घोड़ी वाले को जो बच्चा देने के बाद जो उसको शेड्यूल रखता है, वो का वो शेड्यूल बच्चा अगर फेंक भी दिया तो भी रखना है। बिल्कुल। गुड़ का पानी पिलाना, यूट्रोटोन देना, उसकी घोड़ी की अगर सफाई की जरूरत सफाई कराना, अंदर मेडिसिन रखवाना। आदमी क्या होता है कि अगर बच्चा दे देती घोड़ी तो उसकी देखभाल वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, मगर किसी कारणवश बच्चा अगर 7 या 8 महीने में बच्चा डाल देती है घोड़ा, तो वो सोचता है कि चलो अब तो बच्चा फेंक दिया, अब क्या करना, ना तो घोड़ी को खुराक खिलानी है, ना मतलब उसकी सफाई करनी, क्योंकि उसको लगता है बच्चा तो है ही नहीं। मगर आपको उसमें और ज्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चा लाइव पैदा होता है तो जो चीजें उसके शरीर को घोड़ी को जरूरत नहीं वो अपने आप बच्चे दूध पिएगा तो निकल जाती है। मगर बच्चा अगर किसी कारण की वजह से बच्चा फेंक दिया तो वो उसको आपको उसकी घोड़ी की नई जिंदगी है, तो आप उसको और ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। उसकी जड़ टाइम से गिर गया है, उसका मेला निकल जाए, तो ये क्या होता है, थोड़ा लोग ध्यान नहीं रखते हैं बच्चा फेंकने पर, और तो उस वजह से क्या होता है, अगर मेला अंदर रह जाता है तो घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं होती है, घोड़ियों को लेमिनाइटिस होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है अंदर अगर इन्फेक्शन है तो अगर डॉक्टर अगर अवेलेबल है तो आप चेक करा दो। दूसरा क्या होता है कि बहुत सी घोड़ियाँ खुद फार्मर जो घोड़ी रखता है उसको ज्यादा नॉलेज होगा, वो थोड़ा सा अगर ध्यान रख के उस घोड़ी को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कोई घोड़ा आदमी बोलता मैंने 3 बार घोड़ी को घोड़ा दिखा दिया, मेरी घोड़ी नहीं मानी, तो उसके एक कारण ये हो सकता है उसका अंडे सही नहीं बने। दूसरा कारण ये हो सकता है कि घोड़ी रहती है 10 दिन हिट पे, उसने तीसरे दिन घोड़ा दिखा दिया और तीसरे दिन एक बार और दिखा दिया और वो बाद में अंडा फोड़ रही है घोड़ी। तो पहले तो उसको ध्यान होना चाहिए मेरी घोड़ी 5 दिन हिट पे रहती है या 8 दिन रहती है या 10 दिन रहती है। तो अगर कोई 5 दिन घोड़ी हिट पे रहती, तीसरे चौथे दिन घोड़ा दिखा दो। अगर आपकी घोड़ी 7 दिन रहती है तो चौथे और छठे दिन दिखा दो। अगर 10 दिन रहती है तो छठे और 8वें दिन दिखा दो। तो ये चांस ज्यादा बनेंगे अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और डॉक्टर अगर अवेलेबल है तो फॉलिकल चेक करा के कराओ। और मैं ये मानता हूँ कितनी अभी जैसे बारिश के मौसम में थोड़ा चांस कम हो जाता है घोड़ियाँ ठहरने का, बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लगा के मार्च तक। बिल्कुल। बीच में जनवरी का 1 महीना या दिसंबर एंड का आता उस टाइम थोड़ी ठंड ज्यादा होती, नहीं मानती। मगर अभी क्या अंडा बस्ट नहीं होता, अंडा बनता है, छोटा बनता है और वो धीरे धीरे हवा निकलना, वो फूटता नहीं है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से घोड़ियाँ नहीं मानती है। तो सर, अब जैसे अभी कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि भाई हमारी घोड़ी जैसे कि हीट पे नहीं आ रही है,
तो एक तो हीट पे आने के लिए क्या करें। हाँ। और एक बंदे का सवाल था कि जो आपने बताया था शायद अजवाइन खिलाते शायद, है ना, अजवाइन भी खिला दी है उसने, गेहूं वगैरह भी जो होते हैं वो अंकुरित गेहूं हाँ, वगैरह भी हाँ। जो भी खिला दिए हैं। और 10 से 12 साल की वो घोड़ी है और ये सारे उपाय वो कर चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर उसके बाद में भी 8-9 महीने हो गए वो घोड़ी हीट पे नहीं आ रही है उसकी। अच्छा, तो एक तो उसको डॉक्टर से उसको चेक कराया अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो, क्योंकि हो सकता है कि और कोई कारण हो। कितनी बार क्या होता है, घोड़ी अगर लंबे टाइम तक आपने ब्रीड नहीं करी है, जैसे अपन देखते हैं ना कि भाई घोड़ी जो बच्ची घोड़ी पैदा होती है 9 महीने की एज से उसके हिट पे आना चालू हो जाती है। बिल्कुल। और अपन क्रॉस तक कराएंगे उसको 3 साल में, तो 3 साल तक वो 25 से 30 बार हिट पे आ चुकी होती है। फिर धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाती है। तो लोग बोलते हैं ना साइलेंट हिट बता रही है, हिट नहीं बता रही है। फिर कुछ लोग 4 साल 5 साल बाद कराते तो घोड़ियां मानती नहीं, क्योंकि उनके अंदर चर्बी जम जाती है, थोड़ी हेवी हो जाती है। तब उनकी घोड़ी को अगर उनके हिट पे नहीं आ रही है तो उस घोड़ी को थोड़ा वर्क ज्यादा दे, चलाए ज्यादा। क्या हो सकता है वो घोड़ी ओवरवेट हो गई हो और उनको हिट आ रही होगी मगर उनको साइलेंट हिट की नजर नहीं आ रही होगी, तो उसको घोड़ी को कम से कम 5 से 10 किलोमीटर रोज चलाए। थोड़ी सी उसकी जो चर्बी बढ़ाने की खुराक है वो कम कर दे। और फिर वो जो मैं अपन ये जो बोवल मतलब जो अंकुरित गेहूं वगैरह बताए, मगर ये भी मौसम पे काम करेंगे। अगर आपने बारिश में दे दी और वैसे भी उसका ऑलरेडी, तो आप उसको अक्टूबर में ट्राई करें। क्या जैसे मान के चलो इस मौसम में अगर आप वो चीज देते हो जो आप बता रहे हो तो वो हो सकता है काम करे भी और काम नहीं भी करे। कम करे, कुछ घोड़ियों में कम कर लेगी। क्या ये है प्रॉब्लम। क्या तो सर अगर बात करें जैसे कि घोड़ी अगर कंफर्म हो गई है, हाँ, तो अगर कंफर्म हो गई तो उसके बाद में फिर क्या सावधानी रखें हम उस चीज के लिए? देखो उसमें यह है कि सबसे बड़ा सावधानी तो मैं ये मानता हूँ कि घोड़ी अगर आपको ये हो गया भाई घोड़ी कंफर्म है, तो कभी भी कोई भी अगर घोड़ी में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का मतलब मान लो कोलिक हो गया या उसके एलर्जी हो गई, तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसको बोलो कि भाई घोड़ी प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। कितनी बार क्या होता है कि डॉक्टर को अगर आपने बताया नहीं, डॉक्टर को महीने 2 महीने की घोड़ी को चेक तक जैसे देखने से आइडिया नहीं लगेगा। आपने बोला साहब मेरी घोड़ी की प्रॉब्लम हो गई, एलर्जी हो गई, तो वो क्या करेगा कि उस एविल की जगह डेक्सोना लगा देगा, जल्दी काम करने वाला, और बच्चा फेंक देगी घोड़ी। बिल्कुल। किसी को भी देसी दवाई भी अगर आप पूछ रहे हो, मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस बंदे को जरूर बताओ कि मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो कोई जैसे डीवर्मिंग भी अगर आप कराते हो तो कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं कि प्रेग्नेंट में काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, और आप उसकी खुराक चेंज मत करो। क्या होता है लोग बाग मैं ये भी खिला दूं वो भी खिला दूं, कोई जरूरी नहीं है। बस आपको उसको अच्छी खुराक रखो, थोड़ी सी उसकी खुराक क्वांटिटी बढ़ा दो, और अगर ओवरवेट है तो आपको कम भी करना है। कितनी बार क्या होता है घोड़ी प्रेग्नेंट होने पर ओवरवेट हो जाती है। ओवरवेट होने से क्या होता है घोड़ी जो 11 महीने में बच्चा देने वाली वो 10 महीने में भी बच्चा डाल देती है। तो उसको आपको बैलेंस रखना है और अचानक फूड चेंज नहीं करना है। अचानक, हाँ अचानक, ये नहीं कि पूरा टोटली अपन जो खिला रहे हैं उसको चेंज करके ना, अरे ये कोई सस्ता खाना आ गया या मेरे दोस्त ने भेज दिया वो खिला दिया, ये नहीं करना है। तो सर एक चीज और मेरे को बताओ, जैसे कि आप बता रहे हो कि घोड़ी जब मान के चलो, पहली बात तो घोड़ी बच्चा क्यों फेंक जाती है, और दूसरा ये कि जैसे कि अंदर की अगर सफाई करें उसके पेट की, तो क्या क्या चीज दे उसको, यानी कि वो सफाई करने के लिए? देखो क्या होता है कि बहुत मैं तो मानता हूँ कि घोड़ी बच्चा देते ही लोग क्या करते हैं कि उसको मैं हलवा खिला दूं, इसको लापसी खिला दूं, इसको घी खिला दूं, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़ी के पेट के अंदर जब बच्चा 11 महीने रहता है, और एटलीस्ट जब वो बाहर आता है तो 50 से 70 किलो का वजन बाहर आता है, पूरा लिक्विड, उसकी थैली, बच्चा, टोटल करके 70 किलो। तो आप समझ लो उसका पेट पूरा खाली हो जाता है एक बार, कच्चा पेट हो जाता है, उसको बोलते हैं कच्चा पेट। तो उस टाइम तो आपको खुराक देनी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ानी है। मतलब ये नहीं कि आपने आज बच्चा दिया और आपने 2 किलो का हलवा बना के खिला दिया, नहीं। आप उसको पहले सबसे पहले गुड़ का पानी दो, और गुड़ का पानी मौसम के हिसाब से, अगर सर्दी का टाइम है तो 100 ग्राम अजवाइन, आधा किलो गुड़, 15 लीटर पानी, ये आपको कम से कम 3 से 4 बार देना है। अब आपको मौसम अगर गर्मी का है तो उस अजवाइन को 50 ग्राम कर दो, गुड़ को आधा किलो की जगह 250 ग्राम कर दो। ये मौसम को देख के करना है अपने, या गर्मी है या सर्दी है। तो 3 से 4 टाइम अपने को गुड़ का पानी देना है। एक यूट्रोट्रोन नाम का लिक्विड आता है, वो देना चाहिए। क्या, तो उससे क्या होगा, उसका मेला पूरा साफ हो जाएगा। और मैं मानता हूँ 7 या 8 दिन में घोड़ी को क्रॉस नहीं कराना चाहिए। घोड़ी को क्रॉस कराना चाहिए 30 दिन की बच्चा देने के बाद। 30 दिन के बाद? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या 8वें और 9वें दिन घोड़ा दिखा देते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है।
तो सर जैसे बहुत सारे लोग 11वें दिन दिखा देते तो बोलते कि भाई घोड़ी जल्दी कंफर्म हो जाएगी। नहीं, अगर आपको अगर दिखाना दिखाओ, मगर एटलीस्ट उसकी क्लीनिंग पूरी हुई या नहीं हुई, ये ध्यान रखना जरूरी है ना। क्या तो सर जैसे मान के चलो घोड़ी ने अब बच्चा देने वाली है और कंसीव हो गई है, हाँ। तो उसके कितने दिन पहले से राइडिंग करना बंद कर दें या राइडिंग करना, यानी कि और घोड़ी ने बच्चा दे दिया तो उसके कितने दिन बाद राइडिंग करना चालू कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जो मानते हैं कि 8 महीने तक तो आप कैसी भी राइड कर सकते हो। जैसे प्रेग्नेंट होने के 8 महीने तक आपने किसी भी टाइप की राइड, क्वेंटर, गैलप, ट्रॉट सब कर सकते हो। अब 8 महीने बाद अगर आप राइड करना चाहते हो तो आप उसको वॉक राइड कराओ, ट्रॉट कराओ, और 10 महीने तक, और इवन अगर आप सेल्फ किसी को दूसरे को नहीं देनी हो घोड़ी, अगर खुद राइडिंग कर रहे हो, आपको मालूम है आपकी घोड़ी कैसी है, आपको लगाम पकड़ने का तरीका मालूम है कि आपकी घोड़ी को किस टाइप के से चलाना है, तो आप इवन जब तक बच्चा दे जब तक चला सकते हो। कोई हम तो लोग चलाते हैं, मगर ये कि उसको वॉक चलाते हैं, उसको मतलब वर्क नहीं देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, 1-2 किलोमीटर घुमा लाए, मतलब ये नहीं कि 20 किलोमीटर तक उसको लेके चले गए। अब बच्चा देने के बाद क्या होता है कि एटलीस्ट महीना भर तो आप राइड ना करो तो अच्छा है, पैडिक में छोड़ दो। फिर अगर आपके पास अच्छा स्पेस है आपके अंदर ही, तो आप उस घोड़ी पे बैठ जाओ, बच्चा साथ घूमेगा। क्या हाँ, बाहर अगर आप लेके जा रहे हो तो ये ऐसी जगह लेके जाओ ट्रैफिक नहीं हो, किसी को चोट ना पहुंचाते, बच्चे के चोट नहीं पहुंच जाए। अगर आपके पास अच्छा लैंड है तो बच्चा भी 2-3 किलोमीटर घोड़ी के साथ घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 1 महीने बाद घुमा सकते हो, मगर बच्चे को घोड़ी से अलग आप 4 या 5 महीने बाद ही करना चाहिए। ये पहले कर देते हैं सर बहुत सारे लोग, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको नहीं करना चाहिए। क्या कम से कम तो 4 महीने बच्चे को साथ में रखने ही है माँ के, क्या, और ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो माँ के साथ में रखने का सर 4 महीने जो हम रखते हैं उसका क्या फायदा है? और जो अगर 2-3 महीने में ही दूर कर दिया जाए, बहुत सारे लोग बच्चा बेच भी देते 2 महीने में, तो उससे क्या नुकसान है? देखो, अगर आपने 2 महीना बच्चा अलग कर दिया तो 2 महीने के जो बच्चे अलग होंगे उनके पाँव का जो बनावट है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, वो जैसे गाय की तरह पीछे के पांव टकरा के खड़े रहेंगे, उनके खड़े रहने का तरीका चेंज हो जाएगा, उनके पुट्ठे उस टाइप के नहीं बनेंगे, उनकी हाइट उस टाइप की नहीं बनेगी, उनका चेस्ट उस टाइप का नहीं निकलेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कितनी बार उसकी माँ छूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर अपन मान सकते हैं भाई कि उसको अपनी तरफ से देखभाल करनी है। बाकी नॉर्मली ये है कि मेरा ये कहना है कि 4 महीने तक आप उसको माँ को बहुत अच्छी खुराक दो और माँ के साथ रखो तो बच्चा अच्छा बनेगा। आपने अगर 2 महीने का बच्चा अलग कर दिया और एक 4 महीने का बच्चा अलग किया और एक 5 महीने का अलग किया, आप डिफरेंस देख सकते हो। अच्छा, अलग अलग डिफरेंस रहेगा, अलग अलग डिफरेंस रहेगा, उनकी हाइट में डिफरेंस रहेगा, उनके चेस्ट में डिफरेंस रहेगा, उनकी जो पैरों की बनावट होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उनके पाँव बिल्कुल ऐसे इस टाइप के हो जाएंगे पीछे, क्योंकि वो बच्चा 2 महीने में अलग हो गया, उसको पूरा जितना प्रोटीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। भले आप ऊपर से कितना ही खिला दो, मगर उससे कोई उस माँ का दूध जितना असर नहीं होगा। ये और मान के चलो घोड़ी सर दूध ही नहीं दे रही फिर, और 4 महीने तक हमने घोड़ी के साथ में उस बच्चे को रखा, नहीं, अब तो आप फिर उसके पैरों की क्या बनावट नहीं, अब आपको दूध नहीं दे रही तो ढूंढना है ना कारण कि दूध क्यों नहीं दे रही है। हाँ, हाँ। भाई दूध नहीं दे रही तो उस घोड़ी को दूध इस तरीके की चीजें खिलाई जाके दूध बढ़ जाए। क्या, तो क्या इलाज है सर दूध बढ़ाने का? देखो, दूध बढ़ाने का एक तो सबसे बड़ी बात, अगर माँ की ममता अगर वहाँ है, क्या माँ की अगर ममता है भाई के दूध उसको बच्चे को प्यार करती है तो दूध उतारेगी। अब आप उसको, उसका शरीर ही अगर नहीं है दूध उतारने का तो वो कुछ नहीं करते। तो आपको क्या करना है कि खुराक देनी है। खुराक में आप दाना अच्छा दो, गुड़ दे सकते हो, घी दे सकते हो, तेल दे सकते हो, और उसके अलावा भी फिर अगर उसके मान लो दूध कम है तो आपको क्या करना है, करीबन 2 किलो लेनी है अजवाइन, उसको, हाँ, उसको बारीक पीस लेना है, और करीबन लेना है 3 किलो गुड़। 3 किलो गुड़, हाँ। तो सर गुड़ भी जैसे 2-3 तरीके के आते हैं, तो कौन सा गुड़ ले, यानी कि देसी गुड़ ले। एक्चुअली क्या होता है, जो जैसे अपन होते हैं ना, एक फिल्टर तेल होता है और एक नॉर्मल तेल होता है, तो फिल्टर तेल में से अच्छी चीजें भी निकल जाती है और खराब चीजें भी निकल जाती है। बिल्कुल। तो गुड़, जो व्हाइट गुड़ होता है उसमें जो ताकत होती है वो निकल जाती है, मगर दिखता अच्छा है। तो आप देसी गुड़ लो तो कम से कम 2 किलो अजवाइन लो, 3 किलो गुड़ लो, 3 किलो खोपरे का बूरा, खोपरे का बूरा, हाँ, कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट आता है ना उसका बूरा, और 3 किलो के करीब ले घी आप। ओके, हाँ, और उस घी को गर्म कर लो, उसमें अजवाइन डाल दो, गुड़ डाल दो, और उसके अंदर आपको लगता है कि भाई के दूध कम है तो आधा किलो शतावरी मंगाओ आप। शतावरी, हाँ, और शतावरी का पाउडर भी उसमें डाल दो, सब मिक्स करके स्टील के डिब्बे में रख लो, और 50 मतलब 250 ग्राम से 200 से 250 ग्राम रोज उसको घोड़ी को दाने में मिला के तो दूध बढ़ जाएगा। दूध बढ़ जाता है। भाई घोड़ी की कंडीशन अगर आप अच्छी रखोगे तो दूध बढ़ जाएगा।
घोड़ी को आप दूध भी पिला सकते हो 2-2 4-4 लीटर। गाय का सर? हाँ, गाय का दूध पिला सकते हो आप, क्या, और बल्कि भैंस का भी पाचन कर लेगी, मगर बच्चे को नहीं पिलाओ आप, गाय घोड़ी को पिला दो। अच्छा, घोड़ी को पिला। हाँ। तो सर बहुत सारे लोग बकरी का भी पिलाते हैं, तो बकरी का भी पिला सकते हैं क्या? हाँ, बकरी का तो बहुत अच्छा होता है, मगर बकरी का अवेलेबल इतना होगा या नहीं होगा। अच्छा, 2 एक्चुअली से क्या 3 होता है, लीटर। बकरी का दूध अच्छा क्यों है? हाँ हाँ बकरी 36 डिफरेंट तरीके की वनस्पति खाती है। हाँ हाँ, घर की बकरी होगी, आपको रोटी और आप उसको दाना रख के खिला रहे हो, उसका दूध इतना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। जो बकरी जंगल में घूम के आ रही है, 50 तरीके के पत्ते खा रही है, उस बकरी का दूध अच्छा होगा, उसमें सब तरीके के विटामिन होते हैं। तो गाय भी अगर जंगल में घूम के आ रही है और दाना भी दे रहे हो तो उसका दूध अच्छा होता है। तो बकरी का दूध तो बेस्ट है अगर क्या? मिल जाए मिल जाए तो, मगर नहीं मिलता है तो गाय का दूध सेकेंडरी।